हेलो स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ मैं फिर से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हुआ हूँ। मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तो देयर आर लॉट मेनी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्रेजुअली ओवर द इयर्स धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो इमर्ज हुए हैं और जिन्होंने इन रिसेंट पास्ट कुछ पॉपुलैरिटी गेन की है। ऐसे ही कुछ एक सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर फ्रॉम नाउ ऑन आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। और उसमें से सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है अबाउट रूरल मार्केटिंग। लाइक रूरल मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूँ, रूरल मार्केटिंग क्या है, क्यों रूरल मार्केट्स जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं कि लाइमलाइट में आ रहे हैं या पॉपुलैरिटी में आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमी की, तो ओवरऑल जो हमारा एक इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर कैसे ये मार्केट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और फर्दर क्या स्टेप्स और लिए जा सकते हैं, क्या चैलेंजेस ये मार्केट्स फेस करते हैं और इनको फर्दर और डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम इस लेक्चर में यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल मार्केटिंग। सी इफ आई टॉक अबाउट रूरल मार्केटिंग, अगर मैं रूरल मार्केटिंग की बात करता हूँ तो टू क्वाइट एन एक्सटेंट इट इज क्वाइट सिमिलर टू आवर ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मार्केटिंग। सिर्फ जो एक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है आपका जो आपका लाइक कस्टमर है। ठीक है, तो आपका जो क्लाइंटल बेस है या जो आपका कस्टमर है, जो आपका एंड यूजर है, उसके बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हमारे ट्रेडिशनल या जो आपके नॉर्मल मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है उनको फ्रॉम द रूरल मार्केटिंग। वैसे देखा जाए तो इन जनरल हमारा जो लाइक अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो वी लाइक आर हैविंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया में हमारी इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हम लोगों का है और मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन दे रिसाइड इन लेट्स से विलेजेस। जो भी आपका इंटीरियर है या जो आपका एक रूरल बेल्ट है वहाँ पर मैक्सिमम आपके कंज्यूमर्स रिसाइड करते हैं। ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है अबाउट द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ रूरल मार्केटिंग। अब जैसे मैंने कहा कि रूरल मार्केटिंग तो वैसे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से द नेचर ऑफ पॉपुलेशन या जो आपका क्लाइंटल बेस है उसके बेसिस पे बाइफरकेट करने जाऊं तो दो तरह के मार्केट आपके लिए हो सकते हैं, अर्बन मार्केट एंड रूरल मार्केट। या अगर आप उसको और फर्दर बाइफरकेट करने जाओगे तो अर्बन मार्केट हो सकते हैं, सेमी अर्बन हो सकते हैं और रूरल। ठीक है, तो तीन तरह के लाइक मार्केट्स इमर्ज करते हैं बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन। तो मेट्रोज या जो आपके डेवलप्ड सिटीज होती हैं, ठीक है, वहाँ का जो आपका पॉपुलेशन है दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लेट्स से अर्बन। फिर जब मैं बात करता हूँ स्मॉल टाउन्स जो होते हैं वहाँ पर आपका सेमी अर्बन पॉपुलेशन आता है और रूरल पॉपुलेशन जो एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन हमारे इंडिया में होता है वो रिसाइड करता है विलेजेस और बाकी के जो लाइक एरियाज होते हैं वहाँ पर। अब ये जो पॉपुलेशन है रूरल पॉपुलेशन, इसी को जब हम टैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, तो जो हमारे यू कैन से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक या फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूँ
मार्केटिंग के फंडामेंटल्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब हम अप्लाई करते हैं उस पॉपुलेशन के ऊपर, वो जो रूरल पॉपुलेशन है उसके ऊपर जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स मार्केटिंग के अप्लाई करेंगे तो वो आपका रूरल मार्केटिंग कहलाएगा। ठीक है, लाइक व्हेन इट कम्स टू 4Ps, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो जब हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं कीपिंग दी needs and wants of rural population into account, then when we decide the prices of the product as per the affordability of villagers or rural population, then when it comes to like providing or delivering the goods at their doorstep, ठीक है, तो जहां पर भी जितना भी लाइक एक रीच आप बना सकते हैं, जितना आप पेनिट्रेट कर सकते हैं उस रूरल मार्केट को बाय द मीन्स ऑफ योर सप्लाई चेन, तो वो प्लस यू कैन से हाउ यू क्रिएट ए सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, किस तरह से आप प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट्स को उन रूरल मार्केट के अंदर। तो रूरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दीज इश्यूज। ठीक है, तो product pricing, then placement of your goods as well as the promotion of goods to rural population, आपका रूरल मार्केटिंग डील करता है इन सभी एरियाज के साथ। अगर नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने जो एक डिफाइन किया है रूरल मार्केटिंग को, अगर हम उसको देखें तो एज पर देम, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग रूरल मार्केटिंग जो है वो क्या है, रूरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस which starts with the decision to produce sellable farm commodity। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा हमें एम्फसाइज करने की जरूरत है कि रूरल मार्केटिंग जो है, ठीक है, वहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इट इज सेलेबल फार्म कमोडिटी। ऐसी कमोडिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सेलेबल है और जो कि कहां से आ रहे हैं, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी फार्म्स, जिसका सोर्स जो है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है आपका एग्रीकल्चर। तो हम सीधा सीधा ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका रूरल मार्केटिंग जो है वो बाय एंड लार्ज डील करता है किसके साथ, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू प्रोड्यूस सेलेबल फार्म कमोडिटी एंड इट इन्वॉल्व्स, और उसके साथ साथ वो क्या कवर करता है या क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होता है, इट इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और सिस्टम। जो भी आपका मार्केट से रिलेटेड बेसिक चीजें होते हैं, जो भी आपका एक पूरा लाइक अरेंजमेंट है मार्केट का, जो एक मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, या जो सिस्टम है एट बोथ लेवल, अगर मैं फंक्शनल लेवल पे बात करता हूँ या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बात करता हूँ, तो जो भी मार्केटिंग के फंक्शंस हैं प्लस जो मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो आपको यू कैन से एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है, जो सिस्टम आपको चाहिए होता है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ड ऑन, और ये जो आपका पूरा सेटअप आप तैयार करते हुए जो पूरा अरेंजमेंट होता है, जो सिस्टम आपका है, वो टेक्निकल प्लस इकोनॉमिकल कंसीडरेशंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस्ड है, टेक्निकल एज वेल एज इकोनॉमिकल कंसीडरेशंस एंड इंक्लूड्स, और इसके साथ साथ ये क्या इंक्लूड करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस। जब मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, तो जो भी आपके क्रॉप्स होते हैं, जब उसके फार्मिंग की जो एक्टिविटीज हैं, लाइक मैं अगर बात करता हूँ अलग अलग फेजेस में, जब मैं बात करता हूँ तो हार्वेस्टिंग के पहले की, लाइक जब आप सीड जो है वो माउस में स्प्रेड करते हैं, ठीक है, जो आपके इरिगेशन फैसिलिटीज होती है उससे रिलेटेड जो एमिनिटीज हैं या जो फंक्शंस हैं वो, प्लस पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद का, जब मैं कटिंग और उसकी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीजों की बात करता हूँ, तो प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन, असेंबलिंग, उसका क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, फिर उसको स्टोर करना, जो भी आप स्टॉक्स तैयार करके रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सेलेबल
फार्म कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना, प्लस उनके लिए एक पूरा ओवरऑल सिस्टम डेवलप करना बेस्ड ऑन सम इकोनॉमिक एज वेल एज टेक्निकल कंसिडरेशंस, और ये जो जितने भी फंक्शंस है या एक्टिविटीज हैं ये सब परफॉर्म करना। तो रूरल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दीज एक्टिविटीज। एक और अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे रूरल मार्केटिंग जो है इट इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, रूरल मार्केटिंग एक टू वे प्रोसेस है जहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आता है जो कि फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है, जो कि किसके साथ डील करता है, फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज एंड वाइस वर्सा एंड आल्सो विद इन रूरल एरियाज। सी देयर आर थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। या जब मैं रूरल मार्केट्स की बात करता हूं तो रूरल मार्केट्स के रेस्पेक्ट में जो भी एक्टिविटीज है उनको तीन तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, या रूरल मार्केट्स को आप रादर थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। पहला अगर मैं रूरल मार्केट की बात करता हूं तो रूरल मार्केट या रूरल मार्केटिंग के अंदर वो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज आ जाएंगी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अर्बन एरिया से रूरल एरिया तक गुड्स को पहुंचाते हैं। लाइक अर्बन एरिया से रूरल एरिया तक गुड्स जा रहे हैं, दैट मीन्स जो भी आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो भी आपके ड्यूरेबल्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से फिर अगर मैं फार्मिंग में यूज होने वाले जब इक्विपमेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो है प्लस आपके पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे जो है दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, और फिर अर्बन एरियाज से ये मूव करते हैं रूरल एरियाज की तरफ। ठीक है, तो ड्यूरेबल्स की हम बात करें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो एक movement of these kind of goods from urban market to rural market, वो आपका रूरल मार्केटिंग के अंदर आता है। देन अगर मैं जस्ट रिवर्स बात करता हूँ, वाइस वर्सा अगर मैं जाके बात करता हूँ, तो जो रूरल एरियाज में मैन्युफैक्चर होते हैं वो प्रोडक्ट्स मोस्टली एग्रीकल्चर आउटपुट जो होगा आपका, ठीक है, जहाँ पे आपके मतलब सीरियल्स जो है सारे आ जाएंगे, आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं। फिर अगर मैं फार्मिंग से रिलेटेड जब बात करता हूँ तो फार्मिंग से रिलेटेड आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, कैटल जो होते हैं आपके, ठीक है, फिर पोल्ट्री फार्म्स जो है, अब उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आउटकम है, ठीक है, डेयरी फार्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके मिल्क प्लस बाकी के प्रोडक्ट्स, अब ये सारे जो है ये कहाँ से मूव होते हैं, रूरल एरियाज से वो मूव करते हैं अर्बन एरियाज की तरफ। दैट मीन्स विलेजेस से सिटीज की तरफ जो प्रोडक्ट्स मूव होंगे, ठीक है, रूरल मार्केटिंग उस चीज को भी टैप करेगा। तो रूरल मार्केटिंग में पहला तो अर्बन टू रूरल एक ये चीज आता है, फिर दूसरा आता है रूरल टू अर्बन जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रूरल से रूरल एक जो एक्सचेंज होगा वो कहाँ होगा, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज रूरल एरियाज के विदिन, ठीक है, जस्ट लाइक यू कैन से सेलिंग ऑफ कैटल्स, ठीक है, कार्स जो होते हैं, ठीक है, अगर कार्ड्स की मैं बात करता हूँ, बुलेट कार्ड एंड अदर थिंग्स, तो वो कार्ड जो है फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, ठीक है, या कैटल्स की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसको जब आप मूव करते हो एक रूरल बेल्ट से दूसरे रूरल बेल्ट में, तो वो भी रूरल मार्केटिंग के अंदर आता है। जब मैं स्कोप की बात करूँ या टाइप की बात करता हूँ तो रूरल मार्केटिंग जो है वो इन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, लाइक अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन एंड रूरल टू रूरल। सो दीज आर दी टाइप्स, और ये यहाँ से भी आप देख सकते हो दैट टू वे प्रोसेस व्हिच एनकम्पासेस द डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम अर्बन टू रूरल, जो हमने यहाँ पे बात किया, एंड वाइस वर्सा जो हमने यहाँ बात किया, एंड ऑल्सो विद इन दी रूरल एरियाज जो रूरल टू रूरल में कवर किया। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो कि डिपिक्ट करते हैं आपके स्कोप को या फिर डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, ठीक है, तो ये चीज आपका हुआ। देन अगर मैं बात करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स रूरल मार्केट या रूरल मार्केटिंग,
दोनों के पर्सपेक्टिव से या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। पहली चीज, जो भी आपका रूरल मार्केट होता है, रूरल मार्केटिंग की जब मैं बात करूँगा, रूरल मार्केट वो लार्ज होता है सिंस मोस्ट ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन वो रिसाइड करता है कहाँ, विलेजेस में। तो रूरल मार्केट जो है वो अपने आप में बहुत वास्ट है, लार्ज है, स्कैटर्ड है, ठीक है, बहुत लाइक इट इज डिफरेंशिएटेड, एक जगह सैचुरेटेड नहीं है वो, रादर इट इज स्कैटर्ड, ठीक है। देन डाइवर्स है, बिकॉज जब आप बात करते हो रूरल मार्केट की तो यू विल फाइंड अ डाइवर्स मिक्स ऑफ पॉपुलेशन देयर, बहुत सारे अलग अलग हमारे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, फिर अलग अलग सोशल क्लासेस होती हैं। तो जब आप विलेजेस की बात करोगे तो उस तरह की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो एक पॉइंट जो है, पहला पॉइंट या पहला जो पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को जो डिपेक्ट करता है वो है आपका कि रूरल मार्केट जो है वो लार्ज, स्कैटर्ड और डाइवर्स होते हैं। देन जब मैं रूरल मार्केट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो रूरल मार्केट में स्टिल अभी उतना जो है दो काफ़ी लार्ज एन एक्सटेंट लोगों के सारा कुछ रहन सहन में चेंजेस आए हैं, बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ ऑल दी इम्प्रूवमेंट्स एंड डेवलपमेंट स्टिल एक लोअर यू कैन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रिवेल करता है। तो एक पॉइंट वो भी है। देन लैक्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन दो विद दिस एफर्ट्स विच आर बीइंग डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट, काफ़ी कंडीशंस इंप्रूव हुई है। अगर मैं आपके जो प्रधानमंत्री के जो व्हाट इज द स्कीम कॉल्ड, प्रधानमंत्री सड़क योजना एंड ऑल, तो उसके थ्रू जब आप एक्सेस की बात करते हो तो एक एक्सेसिबिलिटी तो आई है, आप इजीली यू कैन रीच अप टू दी विलेजेस। बहुत सारे रूरल एरियाज को कनेक्ट कर दिया गया है विद सिटीज, विद अर्बन एरियाज, बट स्टिल जब मैं एक एग्रीगेटेड फॉर्म में बात करता हूँ, एक मैक्रो लेवल पे जब मैं सिनेरियो कंसीडर करूंगा तो स्टिल लॉट ऑफ वर्क इज टू बी डन। और अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं वी लैक दैट सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम प्रॉपरली टैप कर सकें उस रूरल मार्केट को। देन लिटरेसी लेवल बट ऑब्वियस थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। एंड फाइनली जब मैं बात करता हूँ कि जब भी रूरल मार्केट की बात की जाएगी तो स्टिल बहुत एक कंजर्वेटिव और एक ट्रेडिशनल सा आउटलुक आपको देखने को मिलता है। स्टिल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हाट बाजार एंड ऑल दोज थिंग्स आर स्टिल प्रेवलेंट, ठीक है। तो यू विल हार्डली फाइंड द रूरल पॉपुलेशन डीलिंग विथ द मॉडर्न मीन्स ऑफ मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स। तो एक पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स का वो ये है कि वहां पर स्टिल एक ट्रेडिशनल आउटलुक आपको देखने को मिलेगा। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करता हूँ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग, तो पहला है कि देयर इज इमेंस पोटेंशियल। जब मैं इंडिया में इंडियन कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। वो जो रूरल मार्केट है वहाँ पर आपके पास बिजनेस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एक ब्राइटर पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केट्स। इनको आप प्रॉपरली जब अप्रोच करेंगे तो डेवलप करके फ्रॉम देयर यू कैन अर्न गुड रेवेन्यूज, ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे लाइक कंपनीज जो हैं वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स रूरल मार्केट, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। विथ लाइक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, अलग अलग
are now having a reach up to villages. तो जब ये ब्रांड्स उस अनटैप्ड रूरल मार्केट को अप्रोच करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं दे विल बी नीडिंग सम हेल्पिंग हैंड्स, ठीक है। तो वो हेल्पिंग हैंड्स कहीं ना कहीं एक जब आप उनको उनके सर्च में जब आप जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहां पे बढ़ेगी। देन एक शिफ्ट डाइवर्ट होगा, लाइक जो भी एक स्टिफनेस या हम ऐसा कह सकते हैं जो सैचुरेशन लेवल आ चुका है कंपटीशन के अंदर ब्रांड्स की जब मैं बात करता हूं तो अर्बन मार्केट में एक बहुत स्टिफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जब धीरे धीरे आप अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज की तरफ मूव होंगे तो कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी कम होगा अर्बन एरियाज में ड्यू टू दैट शिफ्ट, ठीक है। तो वो जो सीवियर कंपटीशन है अर्बन मार्केट्स में उसको आप लोअर कर सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग, ठीक है, न्यू मार्केट्स। फिर लाइफ साइकिल एडवांटेज, इट मे बी पॉसिबल कि जब मैं कह रहा हूँ कि क्लोज या बहुत स्टिफ एक कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी या सैचुरेशन के स्टेट तक पहुंच जाते हैं अर्बन मार्केट्स के अंदर। इन मार्केट्स को छोड़ के जब हम नए मार्केट्स को टैप करने जाएंगे तो एक लाइफ साइकिल एडवांटेज आपको मिलेगा। आप हो सकता है कि वापस से, ठीक है, आप एक नया एनर्जी बूस्ट कर दें उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो कहीं ना कहीं ऑब्सोलीट होने वाले हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के, ठीक है। तो लाइफ साइकिल एडवांटेज भी आपको मिलता है। देन देयर आर लॉट मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्कीम्स एंड ऑफर्स वो लोग लेके आते हैं फॉर आवर रूरल पॉपुलेशन, तो उसका भी एक एडवांटेज आपको मिल सकता है। जब मैं क्रेडिट की बात करता हूँ और जब मैं दूसरे लोन्स एंड अदर थिंग्स की बात करता हूँ तो rural population they are having an easy access to a lot of financial products, तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है आपके लिए और उसको आप एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर सकते हैं। और वहाँ से वो भी एक पॉइंट है फॉर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग दिस काइंड ऑफ रूरल मार्केट। फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट का हमेशा से एक कंसर्न है वो विलेजेस के लिए रहा है, विलेजर्स के लिए रहा है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सब्सिडीज, बहुत सारी रिबेट्स गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलती है ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स। उस चीज़ को एज पॉजिटिव देखा जा सकता है। तो जो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो मोस्ट ऑफ दी पॉलिसीज वो रूरल मार्केट को कैटर करते हुए डिज़ाइन की जाती है, वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। फाइनली एक्सपांशन ऑफ डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी सेक्टर के अंदर आजकल आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दी विलेजेस दे आर लाइक वेरी वेल कनेक्टेड, ठीक है। जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता हूं तो वो जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे ही डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था उसके बाद से अब तक जो भी एफर्ट्स गवर्नमेंट की साइड से आए हैं इन द एरिया ऑफ डिजिटलाइजेशन, लाइक गाँव में वो वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको आपने उसके अंदर एक अवेयरनेस लेके आई है व्हेन इट कम्स टू वेरियस मीन्स ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चाहे मैं मोबाइल बैंकिंग की बात करता हूँ या ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक अवेयरनेस आपने स्प्रेड किया है और उस अवेयरनेस के चलते विद दी लाइक सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसके चलते अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, मार्केटर्स ने उसको टैप भी किया है एंड स्टिल थिंग्स आर ऑन ए ग्रोइंग नोट, तो वो कंटिन्यूएशन में है चीज़ें। फिर उसके बाद अगर मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस
आपको फेस करने मिलते हैं जब आप रूरल मार्केट को टैप करने जाते हैं। सिंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर साइड पे है, लिटरेसी रेट जो है वो लेवल होता है, पर कैपिटा इनकम उतना हाई नहीं होता है, बिकॉज देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। मेजर जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, और वी नो कि जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो बहुत सारी कंटिजेंसी वहाँ पर आती है। तो सिंस वो जो एक एनवायरनमेंट है रूरल मार्केटिंग का, इट इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल, तो उसके चलते प्लस ये जो आपके वेरियस डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स हैं, लो स्टैंडर्ड लिविंग, फिर उसके बाद लो लिटरेसी लेवल, फिर लो पर कैपिटा इनकम, इनके चलते इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है, टू कैटर दैट रूरल मार्केट विद ईज। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ पर लगाने पड़ते हैं। फिर जो अगला चैलेंज है वो है आपका रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी। सप्लाई चेन की जब बात आती है, जब नेटवर्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश करने की बात आती है, तो वहाँ पर कंपनीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी वो एक मेजर पॉइंट होता है, बिकॉज स्टिल विलेजेस में आप देखोगे कि जो आपके लिंग्विस्टिक बैरियर्स वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, रीजनल और रिलीजनल जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी इन कल्चर, दैट टू इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट चैलेंज। फिर डिमांड की जब मैं बात करता हूँ, सीजनल डिमांड इमर्ज करती है। जब हम बात करते हैं, सिंस आपके पास सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, तो जो भी आपके फसल जब आती है, ठीक है, लाइक वी आर हैविंग 2 मेजर हार्वेस्टिंग सीजन्स, ठीक है। तो रबी एंड खरीफ, ये 2 तरह के आपके अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, और जब क्रॉप आती है तभी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो एक लिक्विडिटी रहती है रूरल पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो वो जो एक इनकम, सिंस उनकी इनकम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होती है, तो मैक्सिमम जो उनका परचेज भी होता है वो आप देखोगे, यू विल नोटिस कि वो उन पीरियड्स के आसपास ही जाता है। तो सीजनल हम कह सकते हैं कि जो डिमांड्स होती हैं, डिमांड्स इन रूरल मार्केट वो सीजनल होती है। फिर एक और चीज, सिंस ब्रांड अवेयरनेस उतना ज़्यादा नहीं होता, ब्रांड लॉयल्टी उतना ज़्यादा नहीं होता है, और एनी मार्केटर कैन इजीली डिसीव। जैसे आपने देखा लिटरेसी रेट उतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके चलते भी एनीवन कैन इजीली डिसीव द रूरल पॉपुलेशन। फिर जब मैं इमिटेटिव गुड्स की बात करता हूँ, मी टू प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, तो वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं एज कंपेयर टू द रियल ब्रांड्स, ठीक है। तो बहुत सारी इन प्रैक्टिसेस मार्केटर्स परफॉर्म करते हैं, और मी टू या इमिटेटिव प्रोडक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं वो जो ब्रांड्स होते हैं उनको डाइल्यूट कर दिया जाता है रूरल मार्केट के अंदर। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो फेक या डमी ब्रांड्स होते हैं उनसे कैसे कॉम्पीट करें या उनको कैसे आप काउंटर करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रूरल मार्केट या रूरल मार्केटिंग। फिर जब आप बात करते हो स्ट्रेटजीज की, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों के रिस्पेक्ट में यू कैन आइडेंटिफाई। आप बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जब प्रोडक्ट की बात आती है तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस आपको लाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आपको अपने प्रोडक्ट्स को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है, आपको कुछ स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जो कि स्पेसिफिकली कैटर करते हैं आपके रूरल मार्केट के नीड्स को। फिर जब मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो आपको थोड़े से ईजिली अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ऑफर करने की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करता हूँ, तो लाइक इट इज़ नॉट दैट ईजी
टू हैव चैनल पार्टनर्स, ठीक है। तो वो चैनल पार्टनर्स कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना, या अगर नहीं पॉसिबल है तो आप जो है कंपनी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यू कैन पे हायर कमीशंस, हायर रेट्स टू मार्केट इंटरमीडिएटरीज, जिससे कि समहाउ उनके पास थोड़ा सा एक जिसको कहेंगे कि एक थोड़ा सा लालच उनके पास होगा, और वो आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो एक एडेड एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप उनको थोड़ा सा हायर रेट ऑफ कमीशन पे करते हैं। सो इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजीज आप अडॉप्ट कर सकते हैं टू कैटर दैट रूरल मार्केट। उसको समअप करने के लिए मैं आपके एज ऑफ रूरल मार्केटिंग यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। एज ऑफ रूरल मार्केट अगर मैं बात करता हूँ, पहला अफोर्डेबिलिटी, व्हाटसोएवर यू आर ऑफरिंग, आपकी जो ऑफरिंग्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। सेकंड, देयर हैज टू बी दैट स्मूथ सप्लाई, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई को आप प्रॉपरली ब्रिजअप करें, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करें। देन एक्सेप्टेबिलिटी, सिंस फेक और इमिटेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो एट चीपर रेट अवेलेबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको डिमार्केशन लाने के लिए कुछ आपको कैंपेन्स रन करने की जरूरत होती है, कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। और जो लास्ट ये है वो वही है अवेयरनेस। तो एक्सेप्टेबिलिटी आ पाए उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो मिसकंसेप्शंस होते हैं उन मिसकंसेप्शंस को हमें रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है। प्राइसिंग को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली चेंज करने की जरूरत है, तभी जाके दैट एक्सेप्टेंस इज पॉसिबल। और फाइनली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस। So by creating a good amount of awareness, half of your job is done, और बाकी का जो हाफ बैटल होता है वो आप अपने स्ट्रेंथ्स पे खेल के when you are playing on your strengths, तो वो भी आप you can win the trust and confidence of rural population by that. So on that note मैं ये जो आज का सेशन है यहीं पे सम अप करता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे इंटरेक्ट करेंगे। टिल देन स्टे वेल, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।